फवाद, इस वक्त सिर्फ तुम ही हो जो मलिक साहब के अजाब से इसको बचा सकते। प्लीज इसकी मदद करो, इससे शादी कर लो। तुम्हें मैं कैसे कहूँ अपना, अमानत हो अमानत हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हो? जी ठीक हूँ। ये बाहर इतनी सजावट, इतनी लाइट्स, सब खैरियत है? फंक्शन है कोई? जी वो कल मेरी और कैसर की शादी का फंक्शन है। चाची ऊपर। जी मेहर क्या कह रही है? ये मलिक साहब का फैसला है। उस बदनसीब के साथ बहुत ज्यादती हो रही है फवाद, और वो कुछ भी नहीं कर सकती, और मैं बहुत मजबूर हूं। तुम प्लीज उसकी मदद करो, प्लीज। दुल्हन का खून, दुल्हन का खून, खून 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 खून, दुल्हन का खून। कैसा ये क्या किया तुमने? मैं दिखाओ। मैं ठीक हूँ चाची। शायदा जल्दी से पट्टी लेकर आओ, जल्दी आओ। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़, मेरी बच्ची को इस मुश्किल से निकाल दो। खून खून खून। फवाद, इस वक्त सिर्फ तुम ही हो जो मलिक साहब के अजाब से इसको बचा सकते। प्लीज इसकी मदद करो, इससे शादी कर लो। चाची आप उन्हें क्यों इस मुश्किल में डाल रही हैं? महर मेरी बात सुनो। मैं देखो, कभी कभी इंसान को मजबूरी में बहुत सारे फैसले करने पड़ते हैं। कैसर मेरा बच्चा है, लेकिन वो महर के काबिल नहीं है। तुम्हारे साथ शादी करेगी तो खुश रहेगी वो। प्लीज मेरी बच्ची से शादी कर लो। फवाद, मैं तुम्हारे कितने काम आई हूं। सारी जिंदगी तुम्हारा ख्याल रखा है मैंने, तुम्हारी हर जरूरत को पूरा किया है। आज तुम्हारी अगर खाला को जरूरत है, मदद की जरूरत है, तो तुम क्या मेरा साथ नहीं दोगे? हाँ देखो, तुम्हारी माँ नहीं, लेकिन माँ जैसी तो हूं। तो क्या एक माँ का मान भी नहीं रख सकते तुम? आप मेरी माँ जैसी हैं, कुछ और कहेंगी मैं वो कर लूंगा, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता। महर को इस तरह भगाकर मैं नहीं लेके जा सकता। तो क्या उसे बर्बाद होते हुए देख सकते हो तुम? बोलो। खाला, आप अपने शौहर को बहुत अच्छी तरह से जानती हैं। मलिक फुरकान हमें इस दुनिया में किसी भी कोने से ढूंढ निकालेगा, और फिर मुझे और महर को दोनों को जिंदा दरगोर कर देगा। ये चाहती हैं आप? देखो, अल्लाह ताला बहुत रहीम है। आज तुम यहाँ बिल्कुल फरिश्ता बनकर आए हो। मुझे पूरा यकीन है कि अल्लाह ताला आगे भी तुम लोगों का साथ देगा। आपको लगता है महर मान जाएगी? तुम अपनी बात करो,
तुम मान जाओ, मैं मेहर को मना लूंगी। प्लीज फवाद। ठीक है, मैं राजी हूं, लेकिन मेहर अगर राजी है तो। खुश रहो, जीते रहो। मैं मेहर को मना लूंगी, तुम उसकी फिक्र मत करो। लेकिन फवाद, तुम अभी चले जाओ, इससे पहले मलिक साहब आ जाएं और उन्हें शक हो जाए। मैं सारा प्लान करके तुम्हें फोन करूंगी। मेरे फोन का इंतजार करना। अच्छा, अभी तुम जाओ यहाँ से। माशाल्लाह यार, बहुत प्यारी लग रही हो। ज़्यादा ड्रामे नहीं करो, मुझे पता है इस वक्त मैं कैसी लग रही हूँ। खैर, इतनी फॉर्मल ड्रेसिंग करके शॉपिंग मॉल में, ये क्या सीन है? ऑफिस में एक छोटी सी मीटिंग में था, मुझे ब्रेक मिला था तो पास ही मॉल में आ गया। सुना यहाँ का फूड कोर्ट बहुत अच्छा है। बाय द वे, यहाँ तुम्हारी पसंद की हर चीज़ मौजूद है। आई मीन, सारे डिज़ाइनर्स, कपड़े, जूते, सब कुछ। अच्छा, तो फिर मेरे लिए क्या लिया है? ओह गॉड, मैं भूल गई थी, मैंने अपने ब्राइडल ड्रेस के साथ क्लच तो लिया ही नहीं। कल मेहंदी पे आओगे तो अम्मी मुझे तुम्हारे साथ जाने भी नहीं देंगी। अब क्या करूं मैं? खुदा का नाम लो यार। आई मीन, 8.5 घंटे की शॉपिंग के बाद भी तुम्हारी चीज़ें बाकी हैं। कमाल है। उस दिन इतनी जल्दी मचाई हुई थी, मैं कुछ भी ठीक से नहीं ले सकी। मेरा कसूर नहीं है, तुम्हारा कसूर। अब मेरे लिए जल्दी से गोल्डन कलर का क्लच लो, मुझे साथ साथ पिक्चर्स भी सेंड करो। ऑन यार। अच्छा, मुझे ना सर्विसेज के लिए अंदर बुला रहे हैं, तो मैं जा रही हूँ, और प्लीज़ मुझे साथ साथ पिक्चर्स सेंड करते रहो। मैं सिलेक्ट कर लूँगी तो मैं बता दूँगी, वही ले लें। ओके, बाय। नो, ये अच्छा। यस, दिस वन। क्या हुआ? माजी कहाँ है? मलिक साहब, बड़ी बीबी जी ने आने से मना कर दिया। कहीं जा रहे हैं आप? हाँ, मैं गांव जा रहा हूँ। माजी के लिए आज शाम तक या कल तक आ जाऊँगा। लेकिन आपने तो नज़ीर अहमद को भेजा था ना उन्हें लेने के लिए। नहीं आई, इसलिए मैं जा रहा हूँ। मुझे पता है उन्हें कैसे लाना है। मेहर, देख अभी मलिक साहब घर पर नहीं है, और ये इस बात की निशानदेही है कि कुदरत भी हमारा साथ देना चाहती है। देख मेरी जान, मैंने सारी तैयारियां कर ली हैं,
तू बस मेरी बात मान ले। ये देख, तेरे आगे हाथ जोड़ रही हूं, खुदा का वास्ता, अल्लाह का वास्ता, तू बस फवाद के साथ चली जा। चाची मुझसे नहीं होगा ये। मैं चाचा के एहसान है मुझ पर, मैं उन्हें धोखा कैसे दे सकती हूँ? चाची मैं नहीं कर सकती। तू पागल हो गई है? तू उनका एहसान अपनी जान देकर उतारेगी क्या? ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। देख, तू मुझे मां समझती है ना, तो बस फिर ये एक मां का हुक्म है या फिर उसकी इल्तिजा समझ ले। देख, हमारे पास बहस करने का वक्त नहीं है। प्लीज मेरी जान, इससे पहले वो आ जाए और फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। जल्दी से उठ जा मेरी जान, जल्दी से तैयार हो, हम निकलते हैं यहाँ से। ज्यादा मत सोच, मेरी बात मान ले। हाँ, चल मेरी जान, जल्दी से तैयार हो जा, हमारे पास वक्त नहीं है। वो मैं शहर जा रही हूँ, जरा शादी की कुछ शॉपिंग करनी है। वो तो ठीक है बेगम साहबा, लेकिन आप ये घर की गाड़ी में क्यों नहीं जा रहे? तुम्हारा मसला नहीं है ये। चलो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरा बहुत साथ दिया है। कैसी बातें कर रही हो सईदा, मुझे तुम्हारे काम आकर बहुत अच्छा लग रहा है। और वैसे भी ये तो नेकी का काम है ना। अल्लाह तुम्हें इस नेकी का अजर दे। जी शुरू कीजिए। महल बिनते फरमान, आपका निकाह फवाद वल खलील से बेवज 1 लाख रुपए महल किया जाता है। आपको कबूल है? कबूल है। वालेकुम अस्सलाम। माँ जी आ गई, मैं जरा मिलकर आती हूँ। नहीं, वो नहीं आई। आपके कहने पर भी नहीं आई माँ जी? पोती की मोहब्बत का भूत सवार हो गया उनके ज़हन में। मैंने 1000 बार कहा, लाख बार समझाया, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। कहती हैं कि उनकी नज़र में ये निकाह जायज़ ही नहीं, लेकिन मैं भी उनको क्या करा, शादी मैं हर सूरत करूँगा। शादी शादी शादी, मेरी शादी। महर कहाँ है? महर भाग गई, मेरी दुल्हन भाग गई। पूछा महर कहाँ है? ये क्या कह रहा है? महर कहाँ है?
मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे। मुझे नहीं पता। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो और मुझे बताओ कि वो लड़की कहाँ है। मालिक साहब, अब्बा, अम्मा को मालिक साहब छोड़ दो। छोड़े। कैसर जाओ। अम्मा को छोड़े। अल्लाह बख्श। छोड़े छोड़े छोड़े। अल्लाह बख्श। अम्मा को छोड़े। कैसे? अम्मा को जाओ छोड़े। बेटा, जाओ जाओ। अब्बा, अब्बा। आराम से लगना जाम से। खुदा की कसम मैं तुम्हारा बहुत लिहाज कर रहा हूँ सईदा बेगम। मेरे सब्र का इम्तिहान ना लो। ये हो नहीं सकता कि महर कही जाए और तुम्हें पता ना हो। इसके पीछे तुम्हारी कोई ना कोई घिनौनी साजिश छुपी होगी। मलिक साहब, मैं तो फजर की नमाज पढ़ने के लिए उठी थी, तो मैंने देखा कि वो उसके कमरे की लाइट जल रही है। मुझे लगा कि शायद उसने भी नमाज पढ़नी है, लेकिन इसलिए मैं परेशान नहीं हुई। उसके बाद में फिर उसके बाद मैं नमाज पढ़ के लेट गई। फिर मैंने शाहिदा से कहा कि मुझे चाय ला के दे, और फिर मैंने शाहिदा को कहा कि महर के कमरे में जाए और महर को लेकर आए, लेकिन वहाँ महर नहीं थी। तुम्हें लगता है मुझे तुम्हारी इस मन घड़त बकवास कहानी पर यकीन कर लेना चाहिए? मैं आपसे क्यों झूठ बोलूंगी मलिक साहब? तुम्हारी सारी नमाजें, तस्बीहात सब दिखावा है सईदा बेगम। मैं जानता हूं तुम मुझे कुछ भी नहीं बताओगी। तुम मुझे भी जानती हो अच्छी तरह। मलिक फुरकान कब्र से मुर्दे भी बाहर निकाल लाता है, तो फिर इस मामूली सी लड़की की क्या औकात मेरे सामने है। पता तो मैं चला ही लूंगा, कब, कैसे, कहां। कल तक मुझसे कुछ नहीं छुप सकता। फिलहाल तुम्हारी नमाज का वक्त निकलता जा रहा है। इधर नहीं, इधर पढ़ो। सिसकती रहती है ये सांसें, कहीं करार नहीं। सिसकती रहती है ये सांसें, कहीं करार नहीं। मुझे है कैद में अब जीना, कहीं फरार नहीं। भरोसा तुम पे करूं ये भी मुझे भूख नहीं है। इख्तियार नहीं। मैं प्लीज कुछ खा रहा हूँ। कल रात से तुमने कुछ नहीं खाया, आज भी आधा दिन गुजर गया। हम कहाँ जा रहे हैं? पता नहीं। मुझे बहुत डर लग रहा है। चाचा जान की नजरों में बेवफाई की कोई माफी नहीं है। ना तो वो मुझे छोड़ेंगे और ना आपको जीने देंगे। जानता हूँ कि मलिक साहब के गारंदे हमें भूखे कुत्तों की तरह ढूंढ रहे हैं, इसीलिए तो मैं उनकी सोच और पहुंच से कहीं दूर लेके जाना चाहता हूँ। अगर उन्होंने फिर भी हमें तलाश कर लिया तो? अगर मर्जी की शादी में ख्याल और एहसास नामी कोई चीज ना होना,
तो उससे बेहतर है कि इस रिश्ते के बारे में हम जरूर सोचें। तो फिर सिर्फ हमें ही क्यों, राहिल भाई और समरा भाभी को भी सोचना चाहिए। मैं कैसे कहूँ अपना अमानत हो, अमानत हो। सॉरी अम्मी, लेकिन मुझसे इस बात की कोई उम्मीद मत रखे। अरे क्यों, आखिर तुम भी इस घर का हिस्सा हो। यही तो कोई तस्लीम करने के लिए नहीं तैयार। जरार होता ना यहाँ खुद ही सब कुछ कर लेता, तुम्हें कोई कुछ कहता ही नहीं। अम्मी तो कल जरार भाई आ जाएंगे, उनसे कह देना वो कर देंगे, या अब्बू को कह दें आप। मेरा दिमाग खराब मत करो जुनैद, तुम्हारे अब्बू सुबह से कामों में उलझे हुए हैं। क्या करना है तुम्हें? वहां जाना है, लोडर से सामान लोड करवाना है और यहाँ लाके उन्हें सेट करवा देना है। तुमने खुद थोड़ा ही करना है, तुम्हारे अब्बू ने लड़के भेजे हैं काम के लिए। अम्मी जब सब कुछ सॉर्टेड है तो फिर मेरा जाना जरूरी है। किसी ना किसी एक फैमिली मेंबर को साथ होना होता है। ये कौन से पत्थर पे लिखा हुआ है? वो दिखा नहीं था, राहिल खुद आया, उसने समरा का सारा सामान लोड करवाया, फिर लेकर के। तो अगर राहिल भाई आ ही रहे थे वहां से तो उनसे कह देते कि वो सामान ले आते। खुदाया, इस कूड़ मगज को मैं कैसे समझाऊं? यही जो ताने हैं ना, मैं सारी जिंदगी सुनता आया हूँ कि मैं तो कूड़ मगज हूँ और जरार भाई तो पता नहीं कोई बहुत लाइक फाइक है। एक सेकंड ग्रेड सिटीजन हूं मैं इस घर का। अम्मी प्लीज ओवर रिएक्ट मत करें, फिर अब्बा ने आके ना मेरी क्लास लेनी। जा रहा हूं मैं। तो पहले ही सीधी तरह से ये नहीं कह सकते थे? जरूर मेरा दिमाग खाना था। सीधी तरह से काम करने का मजा थोड़ी आता। लगाऊंगी तुम्हें, जाओ अब। से जाता हूं। और कोई काम? हाँ हाँ बता दूंगी तुम्हें फोन करके। अब मुझे लिखने दो थोड़ी देर, सारी लिस्ट बनानी है मैंने गेस्ट्स की। क्या करूं? फवाद और मेहर को फोन करूं या ना करूं? मलिक साहब तो वैसे ही शेर की तरह घुराते फिर रहे हैं। अगर उन्होंने मेरा फोन चेक कर लिया तो कयामत आ जाएगी। नहीं नहीं, मलिक साहब, मेहर का कुछ पता चला? तुम सिर्फ मेरी बर्दाश्त को आजमा रही हो सईदा बेगम, मगर वो वक्त दूर नहीं जब मैं तुम्हारे सब्र को आजमाऊंगा। हाँ ये भी उठाए, लेके जाए। अच्छा ये वाला जो है ना, ये खुद ले जाओ अपनी गाड़ी में रख के। इसमें बहुत स्पेशल गिफ्ट है, मेरी दोस्त ने मेरी फरमाइश पर भेजा है फ्रांस से। क्या इसमें? तो ये जब खोलेंगे तब पता चलेगा ना, इस तरह से थोड़ी ना बताऊंगी। अच्छा ठीक है, इसको ले जाओ। गाड़ी है ना जरार की तुम्हारे पास? हाँ वो गाड़ी। हाँ तो बस उसमें ही ले जाओ, और प्लीज एहतियात से उठाना। ठीक है। काफी भारी है तो। हाँ ध्यान से, लेकिन वो वाला सामान भी रहता है अभी। ये क्या किया है तुमने? तुम हो ही केयरलेस इंसान, मैंने तुमसे कहा है क्यों? मेरा गलती से हुआ, मेरा पाँव स्लिप कर गया था। अंधे हो, देख के नहीं चल सकते थे? अच्छा बस करो, अब तुम ज्यादती कर रही हो। मैं ज्यादती कर रही हूँ? तुम एक काम करो, तुम यहाँ से चले जाओ, इससे पहले कि मैं तुम। जुनी, क्या कर रही हो तुम? बेटा ऐसे बिहेव करते हैं?
उसने जो किया वो, मुझे क्या कह रही हैं आप? ये देखिए उसने सारा सारा तोड़ दिया। मेरा आया था ये, मैंने मंगवाया था अपनी फरमाइश पर। अब ले जाओ, ये भी अपनी तरह बेकार चीज हो गई है ये। ऐसे बिहेव नहीं करते। छोड़, मैंने क्या किया है? मैंने क्या चल मलिक साहब के पास। छोड़ दो मुझे। मलिक साहब, मैंने क्या किया? छोड़ मेरा। मलिक साहब, क्या खता? अब ऐसी कौन सी गलती मुझे औरत से हो गई है जो ये आपके आदमी मुझे मेरे घर से इस तरह उठा के लेकर आए? अभी तो तुम अपने कदमों पर आई हो, लेकिन अगर तुमने मुझसे झूठ बोलने या धोखा देने की कोशिश की तो अपने कदमों पर वापस चलकर जा नहीं सकोगी। आप मालिक, आप हाकिम हैं, उम्र भर आपका नमक खाया है। खुदा न करे मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी मलिक साहब? महर कहाँ है? बोल, जवाब दे मलिक साहब की बात का। गूंगी होगी क्या? क्या पूछ रहे हैं मलिक साहब? मैं मलिक साहब की बात का मतलब नहीं समझी। जिस दिन तुझे मलिक साहब ने घर से निकाला है, उसके कुछ वक्त बाद महर बीबी घर से चली गई। उनमें इतनी हिम्मत और जुर्रत कहां से आ गई? सुगरा बी, तेरे सिवा उन्हें इस घर से ले जाने का काम कोई नहीं कर सकता। नहीं नहीं नहीं, अल्लाह बख्श, मुझसे कसम ले ले मलिक साहब, और किसी की भी और कैसी भी मुझसे कसम ले ले, जब से मैं यहाँ से गई हूँ मैं वापस नहीं आई दोबारा। सुगरा सच बोल, झूठ ना बोल, वरना हवेली के भूखे कुत्तों के आगे डलवा दूंगा। मलिक साहब ऐसा नहीं करे, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे नहीं पता, मैंने कुछ नहीं किया है। तुम ही पटियां पढ़ा रही थी उसे यहाँ से जाने की, और तुम्हारे अलावा ये जुर्रत कर भी कौन सकता है? मुझसे कसम ले ले आप, मुझे नहीं पता, मेरी बीवी का है, मुझसे कसम ले ले मलिक साहब। मलिक साहब, ये ऐसे नहीं मानेंगे। इसको मैं अभी पुलिस के हवाले करके इसकी खाल दौड़वाता हूँ, फिर खुद ही बोलेगी ये। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। बेगम साहिबा, बेगम साहिबा बचा ले, बेगम साहिबा, बेगम साहिबा मुझे बचा ले, मुझे बचा ले बेगम साहिबा, आपका अल्लाह का वास्ता, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे नहीं पता, कुछ नहीं किया नहीं, मैं कुछ नहीं जानती। हाँ, हर हाल में तुम्हें आना होगा इस शादी। हाथ धोती है यार, हाथ धोती है। अच्छा, मैं तुम्हें कॉल करती हूँ। क्या हुआ मेरी जान, इतने गुस्से में क्यों? अभी मैंने जब भी आपकी बात मानी है ना अपनी मर्जी के खिलाफ, तो मैं जलील ही हुआ। ऐसा क्या हो गया भाई? क्या हो गया? ये पूछो कि क्या नहीं हुआ। एक मामूली सा वाज क्या मुझसे टूट गया, उससे सबके सामने मुझे बेइज्जत किया, मुझे इडियट कहा। वो तो शुक्र करो कि सलमा आंटी आ गई वहां, वरना पता नहीं क्या क्या कह जाती मुझे। हद है यार, ये तो बड़ी बदतमीजी है। और तुमने कुछ नहीं कहा, सुनाते ना उसे खरी खरी। अपने आप को क्या हो गया? आप जूनी को नहीं जानती क्या? अगर ये कुछ कहता तो वो आगे से हंगामा खड़ा कर देती। जूनी के नेचर से तो आप वाकिफ है ना। तुम्हें अभी भी जुनैरा की पड़ी है, अपने भाई की इज्जत का कोई ख्याल नहीं है तुम्हें। पर आपको मेरी परवाह है। आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि मेरा रिश्ता उसके रिश्ते से जुड़ा हुआ है। वो छोटी छोटी बात का इशू बनाती है। ये तुम्हारी ही परवाह थी, वरना मैं वहां बहुत कुछ कह सकता था, मैं चुप रहा। हाँ, ये मुनासिब बात नहीं है। मैं अभी सलमा को कॉल करती हूँ, मैं उससे पूछती हूँ कि ये तरबियत की उसने जुनैरा की। इस तरह हम बात करते हैं अपने देवर से। आपको कॉल करने की जरूरत नहीं है, बात आगे बढ़ जाएगी। आप जानती हैं ऐसे नहीं हो सकता। मेरे बेटे की इतनी बेइज्जती हुई है, मैं क्या करूँ? चुप करके बैठी रहूँ? एक सोल्यूशन है, हम ज़रार भाई से कह देंगे, वो जूनी को हैंडल कर लेंगे। वो अच्छी तरीके से जानते कि जूनी को कैसे हैंडल करना है। आप फोन नहीं करेंगे? अच्छा, मैं ज़रार से बात करती हूँ। जाओ देखो जाकर भाई को।
मलिक साहब ये कह रहा है कि इसने अंदर आते किसी को नहीं देखा। कोई बाहर से आया नहीं तो फिर कहां मर गई वो? क्योंकि जितना मैं जानता हूं कि उसकी हिम्मत और जुर्रत नहीं कि हवेली से एक कदम भी बाहर निकाल सके। किसी न किसी की शय पर तो ये सब कुछ हुआ होगा। मैंने बताया तो है, मैं गेट पर मौजूद था, कोई नहीं आया था मलिक साहब। मुझे इनकी बकवास में कोई दिलचस्पी नहीं। अल्लाह बख्श, शहर का चप्पा चप्पा छान मारो, अपने बंदे चारों तरफ लगा दो। मुझे वो लड़की किसी भी कीमत पर चाहिए। जाओ। जी बेहतर मलिक साहब। वैसे बड़ी हैरत की बात है सईदा बेगम, कहां बेटी बेटी कहते तुम्हारा मुंह नहीं थकता और कहां तुम्हें इस बात की परवाह ही नहीं कि तुम्हारी बेटी कहां है और किस हाल में। मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है मलिक साहब। मैं तो सिर्फ आपका लिहाज कर रही हूँ, इसलिए कुछ बोल नहीं रही हूँ, क्योंकि आप भी तो कितने परेशान हैं ना। दुआ करो सईदा बेगम इस परेशानी का सेहरा कहीं तुमसे न जान ले, वरना तुम जानती हो मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा। इतनी बातें सुनाई हैं सलमा आंटी ने और राहील ने, उन्हें लगता है कि मैंने एक छोटी सी बात का इशू बनाया और जुनैरा का तो सिर्फ रिएक्शन था। मुझे एक बात बताओ, जब तुमने मुझे खास कहा कि किसी से ये बात नहीं करनी तो तुम्हें राहील को फोन करने की जरूरत क्या थी? मैंने राहील को सिर्फ इसलिए कॉल की थी कि वो जूनी को समझाएं। मैं जुनैद भाई के सामने जूनी को जितना भी फेवर करूं, लेकिन गलती तो जूनी की है ना। अब देखें राहील मुझे बातें सुना रहे, सलमा आंटी आ गई, फोन पर इस बात की कीमत मुझे बताने लगी और उन्हें लगता है कि जुनैद को माफी मांगनी चाहिए जूनी से। अरे उन लोगों का तो दिमाग खराब हो गया, उन्हीं के बेजा लाड प्यार ने जुनैरा को बिगाड़ा है। अच्छा तुम रोना तो बंद करो। क्यों? मैं क्यों ना रो? इतना सब कुछ हो गया, अभी से तो बाद में जाके पता नहीं क्या क्या होगा। यही वजह थी कि मैं इस अदले बदले की शादी के खिलाफ थी, लेकिन जरार ने तो जिद पकड़ ली कि शादी करेगा तो सिर्फ जुनैरा से। फ्रैंकली मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि जरार भाई को उसमें नजर क्या आता है। बहुत ही बुरी लगती है मुझे तो। और मैं आपको बता रहा हूँ, उसे इस घर में आके ना सबके नाक में दम कर देना है। अच्छा तुम चुप रहो, अब यहाँ क्या आग लगाने आए हो? कसूर तो तुम्हारा है ना, जरा एहतियात कर लेते, बात यहाँ तक ना फैले। वाह, बेटी के 2 आंसू क्या देखे, बेटे की बेइज्जती आप भूल गई। अम्मी मेरी इंसल्ट की गई है। ये वक्त इन बातों का नहीं है, ये वक्त मामला सुलझाने का है। वो राहील का इसरार है कि तुम जाके जुनैरा से माफी मांगो। किस बात की माफी मांगू अम्मी उससे? उसने मेरी इंसल्ट की और मैं ही माफी मांगू? इनफैक्ट माफी तो उसने मांगनी है मुझसे। अपनी बहन का ख्याल नहीं है तुम्हें? वो रो रही है, परेशान है, तुम्हें अपनी इंसल्ट की पड़ी है। जरार से बात हो जाती ना तो भी वो मामला हैंडल कर लेता। हाँ कर लें आप अपने लाडले बेटे से बात, लेकिन मुझसे मत ये एक्सपेक्ट कीजिएगा कि मैं जाके वहां माफी मांगूंगा। It's not happening. No way, अम्मी। मैं समझता था कि एक रिश्ते में अंडरस्टैंडिंग और ट्रस्ट सबसे ज्यादा कीमती चीज होती है। ये छोटी मोटी चीजें क्या मानी रखती हैं यार, चीजें तो होती टूटने के लिए। इस तरह तो ताल्लुक भी टूट जाते हैं। अगर तुम्हारे लिए टूटना इतनी मामूली बात है, पर बात ये नहीं है कि वो मेरे लिए एक्सपेंसिव था, बात ये है कि मेरे लिए प्रेशियस था। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम एक मामूली सी चीज का कंपैरिजन हमारे रिश्ते से कर रही हो। यानी ये रिश्ता तुम्हारे लिए इतना कीमती, इतना अहम नहीं जितना ये चीज थी। कम ऑन यार, तुम जानती हो तुम्हारे लिए मैं दुनिया के किसी भी कोने से कुछ भी लाके दे सकता हूँ, लेकिन जुनैद के साथ तुम्हारा रवैया मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तुम मेरी बात को समझ नहीं रहे।
या फिर अपने भाई की मोहब्बत में समझना नहीं चाह रहे, ऐसा भी हो सकता है। तो मुझे वाकई हर्ट कर रही है सुनैरा। तुम जानती हो ना तुम्हारी मोहब्बत से बढ़ के मेरे लिए कोई चीज़ अहम नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी मोहब्बत में आके गलत चीज़ को मैं सही कहना शुरू कर दूंगा। तुम खामखा एक मैस क्रिएट कर रही हो जिसका सबसे ज़्यादा असर हमारे रिश्ते पे पड़ेगा। और कुछ हो ना हो लेकिन हमारा रिलेशनशिप ज़रूर ख़राब होगा। और इसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? कम से कम मैं तो नहीं हूँ जो इस वक्त इस्लामाबाद में ऑफिस के सारे काम छोड़ के घर के मसले और तुम्हारे मसले सुलझा रहा हूँ। और एक बात और, अगर मर्जी की शादी में ख्याल और एहसास नामी कोई चीज़ ना हो ना, तो उससे बेहतर है कि इस रिश्ते के बारे में हम जरूर सोचें। अच्छा, तो फिर सिर्फ हमें ही क्यों? राहिल भाई और समरा भाभी को भी सोचना चाहिए। गुड आइडिया। तुम भी सोचो, हम भी सोचते हैं। दुआ करो सईदा बेगम के इस परेशानी का सिरा कहीं तुमसे ना जा मिले, वरना तुम जानती हो मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। हेलो, मैं कैसे